नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महेश प्रजापति में। आज हम करने वाले हैं हिंदी मीडियम का मैथ्स 1 का चैप्टर नंबर 6 सांख्यिकी का एक्सरसाइज 6.3। इसके पिछले वीडियो में हमने 6.2 किया है। अगर आप चाहिए तो जाके देख सकते हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो इंग्लिश मीडियम के लिंक वीडियो की लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप जाके देख लीजिएगा। यह वीडियो खासकर हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए है। तो आज हम करने वाले हैं कि एक्सरसाइज 6.3 कैसे हमें बहुलक ज्ञात करना है। कोई भी डेटा जो दिया गया है उसकी हेल्प से हमें बहुलक कैसे निकालते हैं, तो उसी के बारे में हम सीखने वाले हैं। और कई दिनों से मैं क्लास नहीं ले पा रहा था, वीडियोस भी नहीं अपलोड कर रहा, बिकॉज कुछ दिनों से मैं बिजी था इस काम के लिए। आप लोग के लिए मैं कुछ बुक्स रेडी कर रहा था जो कि पूरी तरह तैयार हो चुकी हैं। जहाँ पे यह बुक्स आपको मिलेगी वह साइट है www.pratibhapublication.com। यहाँ से ये साइट से जाके ये सारी बुक्स को आप परचेज कर सकते हैं। जल्दी सारी बुक्स अवेलेबल हो जाएंगी, बिकॉज इस समय प्रिंटिंग में जा चुकी हैं और अगले वीक में आई थिंक आ जाएंगे। तो यहाँ से आप लोग ये बुक लेके प्रैक्टिस कर लीजिए। यहाँ पे 10 नहीं 11 टोटल क्वेश्चन पेपर्स, 11 क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे जो मैथ के। अगर आपने इसको कर लिया तो आपको मैथ में कोई भी फेल नहीं कर सकता। तो इसको आप लोग जरूर परचेज कीजिएगा, और परचेज करने के लिए आप लोग को जल्दी साइट पे अवेलेबल हो जाएगी। ओके, साइट हमारी जरूर विजिट प्रतिभा publication.com। और उसी तरह जब तक बुक नहीं आ जाती तब तक आप हमारे ऐप्स को डाउनलोड कर सकते हैं, मॉडल क्वेश्चन पेपर। ओके, इस ऐप को डाउनलोड करिए और रेट जरूर दीजिएगा, आपका रिव्यू बहुत जरूरी है। तो रेटिंग या रिव्यू जरूरी है। और इस ऐप को आप डाउनलोड करने के बाद इसमें आप हिंदी मीडियम के, इंग्लिश मीडियम के अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री के सारे पेपर्स पा सकते हैं। उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रैक्टिस करते रहिए, जल्दी बुक्स आपको मिल जाएगी। ओके, चलिए तो इसको आप लोग डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का जो बहुलक देखने वाले। बहुलक किसे कहते हैं? देखिए, लास्ट ईयर हमने सीखा था बहुलक किसे कहते हैं। किस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक होती है, या जो भी सबसे अधिक बारंबारता वाला वर्ग होता है उसमें जो बारंबारता सबसे अधिक होती है उसी बारंबारता को हम क्या कहते थे? बहुलक कहते थे। लेकिन जो उस लास्ट ईयर सीखे थे वह क्या था? अवर्गीकृत। लेकिन इस साल जो हम सीखने वाले हैं वह क्या होगा? वर्गीकृत होगा। वर्गीकृत मतलब जैसे वर्ग हो, जैसे 10 से लेके 20, 20 से लेके 30, 30 से लेके 40। और इसमें भी एक चीज बात आपको ध्यान देना है, जो हमारा वर्ग है वह कंटिन्यू होना। जैसे 10 से लेके 15, 15 से लेके 20, 20 से लेके 25। तो यहाँ देखिए वर्ग हमारा क्या है? यह कंटिन्यू। अगर कंटिन्यू नहीं रहेगा तो उसको हम कंटिन्यू बनाएंगे, उसको हम क्या बनाएंगे? सतत। क्या बनाएंगे? उसको हम सतत वर्ग बनाएंगे। सतत वर्ग बनाने के बाद ही हम इसको सॉल्व करना है, ये बात ध्यान देना। इसके पहले कुछ और बेसिक चीजें आपको जो अच्छे से आना चाहिए। जो दशमलव वाली संख्या है, दशमलव वाली जो संख्याएं होती हैं उसका आपको डिवाइड और मल्टीप्लाई अच्छे से आना चाहिए। डिवाइड और मल्टीप्लाई अच्छे से आएगा तो ही समझिए यह जो बहुलक है आप आसानी से कर सकते हैं। मेन खाली बस इसमें यही है, ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए कि कैसे हमें मल्टीप्लाई करना है, कैसे हमें डिवाइड करना है। क्योंकि ये सारे नंबर्स कैसे होते हैं? दशमलव वाले में आ जाते हैं। तो आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मल्टीप्लाई करने के लिए आपको टेबल अच्छे से आना चाहिए। अगर आप टेबल अच्छे से आएगा तो इजीली आप लोग मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। चलिए हम देख लेते हैं इसमें कौन सा फार्मूला यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसमें यूज करेंगे फार्मूला बहुलक का। बहुलक का फार्मूला है L प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू एच। अब ये सारे के सारे टर्म्स क्या होते हैं वो देख लीजिए। जो हमारा वर्ग रहेगा उस वर्ग में जो वर्ग की निम्न वर्ग सीमा होगी उसको हम लोग L कहेंगे। और जो सबसे अधिक बारंबारता वाला वर्ग होगा उसकी जो बारंबारता होगी, सबसे अधिक वाली होगी, उसको बोलेंगे F1। उसके ऊपर वाला जो वर्ग होगा उसको F0। उसके जो नीचे वाला जो वर्ग होगा F2। और H मीन्स क्या होगा? वर्ग का अंतराल या वर्ग का जो डिफरेंस होगा वह होगा। जैसे मैंने बताया था 10 से लेके 15, 15 से लेके 20, तो इनका वर्गों का अंतर कितना हो रहा है? 5 हो रहा है। तो उसी तरह वर्ग अंतराल जब इसको करेंगे तो क्वेश्चन आपको पता हो जाए। लेकिन अब सबसे पहले आप यह फार्मूला जरूर याद करिए। एकदम फार्मूला एकदम परफेक्ट याद होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे क्या फार्मूले में कंफ्यूज जाते हैं। जब फार्मूला गलत है तो आंसर आपका गलत आएगा ही आएगा। फार्मूला एकदम अच्छे से आप परफेक्ट करिए। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 6.3। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा दिया है, किसी दूध संकलन केंद्र में किसानों की ओर से संकलित किए गए दूध तथा लैक्टोमीटर से मापे गए दूध में वसा स्निग्धांश की मात्रा दी गई है। इससे दूध में वसा की मात्रा का बहुलक ज्ञात करें। अब बहुलक ज्ञात करें, सबसे पहले मैंने बोला था आपको वर्ग कैसा होना चाहिए? सतत होना चाहिए। देख लेते हमारा वर्ग है क्या सतत? जैसे 2 से 3, 3 से 4, यस सतत है। तो कोई बात नहीं, इसमें आपको एक्स्ट्रा टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, बस 2 टेबल में काम हो जाए। चलिए इस टेबल को हम लोग वर्टिकली बना लेते हैं। यहाँ पे दूध में वसा और संकलित दूध। चलिए एक टेबल हमारा एक्स्ट्रा बन गया, उसको आपको नहीं बनाना है, बस खाली इतना ही टेबल जैसे ही दिया था वैसे ही कॉपी कर लेना, उसमें कुछ भी चेंजेस करना नहीं है। तो ये टेबल हमारा बन गया है। अब इसमें देखेंगे हमारी सबसे अधिक बारंबारता कौन सा? सबसे अधिक बारंबारता कितनी है? 80 है। तो हम यह जो हमारा 80 वाला जो वर्ग रहेगा ये हमारा क्या हो जाएगा? बहुलकी वर्ग। क्या हो जाएगा ये हमारा? बहुलकी
वर्ग हो जाएगा। ओके, तो यह जो हमारा जो सबसे अधिक बारंबारता है इसको हम क्या बोलेंगे F1। इसके ऊपर वाला जो रहेगा F0, इसके नीचे वाला क्या रहेगा F2। F1 कौन रहेगा, जो सबसे अधिक बारंबारता वाला है, उसके ऊपर वाला F0, उसके नीचे वाला F2। और L, L मीन्स क्या होता है, लोअर लिमिट। लोअर लिमिट हमारी कितनी है, इस वर्ग की 4 है, तो 4 हमारा L हो जाएगा। H मीन्स क्या होता है, डिफरेंस। डिफरेंस कितना है यहाँ पे, 4 और 5 का डिफरेंस कितना है, 1 आ रहा है, तो H हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, जो आपको लिखना ही है सबसे अधिक बारंबारता, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे सबसे, हम बता देंगे कि सबसे ज्यादा बारंबारता हमारी कितनी है, उसके बाद हम आगे करेंगे। सबसे अधिकतम बारंबारता कितनी है, यहाँ पे 80 है। इसीलिए जो संबंधित वर्ग है, संबंधित वर्ग 4 से लेके 5 क्या हो जाएगा, बहुलकी वर्ग। अब बहुलकी वर्ग है तो यहाँ से सारी चीजें हमें लिख लेना है। एल कितना होगा, आप लोग बताइए, एल कितना होगा 4। F1 कितना हो रहा है 80। F0 कितना हो रहा है 70। F2 कितना हो रहा है 60। और H हमारा कितना हो रहा है 1। बस हो गया, सारी चीजें हमने लिख लिया। अब फार्मूले में हमें रख देना है। चलिए तो हम यहाँ पे फार्मूला लिख लेते हैं माध्यिक बहुलक का। बहुलक बराबर L प्लस, फार्मूला कभी कभी बच्चे गलत कर देते हैं, F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। फार्मूला आपको प्रॉपर लिखना है। L की वैल्यू कितनी है, 4 है, लिख देंगे। F1 हमारा कितना है 80 माइनस 70। ओके, चेक कर लेते हैं। यस, यहाँ नीचे हमने ऑलरेडी लिख के रखा है। और अपॉन 2 इंटू 80 माइनस 70 माइनस 60 इंटू 1, क्योंकि H की वैल्यू कितनी थी, 1 थी। 4 को हमें छूना नहीं, मैंने बोला है कब तक नहीं छूना, जब तक ये जुड़ने लायक नहीं हो जाता, तब तक आपको उसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। 80 में से 70 माइनस करिए, 10 आ जाएगा। 80 का 2 में गुणा करिए, कितना 160। 160 में से हमें क्या करना है, पहले 70 माइनस करना है, फिर 60 माइनस करना है। चाहे तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 130। और 160 में से 130 चला जाएगा, कितना आएगा हमारा 30 आएगा। ओके, और गुणे एक एक का गुणा करेंगे, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, तो उसको हम यहाँ से हटा देते हैं। और यहाँ पे 0 0 कैंसर, तो 4 प्लस 1 अपॉन 3। अभी क्या करेंगे हम, 1 को क्या करना है 3 से डिवाइड करना, 1 डिवाइड बाई 3। मैंने बोला है आपको डेसिमल का डिवाइड और मल्टीप्लाई एकदम अच्छे से आपको आ जाएगा ना, समझिए मैथ समझिए आपको आ गया। एक्सरसाइज 6.3 से मतलब छठवां लेसन आपको इजी आ जाएगा, खाली आपको डेसिमल का मल्टीप्लाई और डिवाइड आना चाहिए। चलिए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी ध्यान दीजिएगा, बिकॉज एक्सरसाइज 6.3 में माइनस प्लस भी है। ओके, चलिए तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे कोई डिवाइड करेंगे तो नहीं होगा, तो हम 0 टाइम पढ़ेंगे, तो यहाँ पे 0 आएगा। अब इसको उतार लेंगे। अब आगे नंबर नहीं, तो नंबर बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, पॉइंट ऊपर उतारेंगे और यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0 उतार सकते हैं या 9 में, तो ये कंटिन्यू बार बार आपका 3 3 ही आने वाला है। ओके, तो हमारा आंसर ही क्या ले लेंगे हम, 0.33। अब जोड़ने का तरीका 4.00 लिखेंगे, पॉइंट नीचे पॉइंट, आगे 0, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 4.33। तो आंसर हमारा आ जाएगा 4.33%। 4.33%, ये हमारा क्या हो जाएगा, वसा की मात्रा हो जाएगी। इस तरह हम यहाँ पे सारे क्वेश्चन कर लेंगे। बस खाली आपको ध्यान देना है कि आपका जो वर्ग है वह सतत है कि नहीं है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह है कि कुछ परिवारों में मासिक विद्युत उपभोग की वर्गीकृत बारंबारता सारणी नीचे दी गई। इस आधार पर विद्युत उपभोग करने वाले परिवारों का बहुलक ज्ञात करें। जो हमारा टेबल है देखिए, कंटिन्यू है क्या, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से, यस, तो कंटिन्यू है, सतत है। सतत बनाने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, सतत बनाने की जरूरत नहीं है। तो डायरेक्टली आपको सॉल्व करना है। दिस इज होमवर्क फॉर यू, सो यू हैव टू सॉल्व इट एंड गिव द आंसर इन कमेंट बॉक्स। आपको आंसर आपको कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स में देना जरूरी है। आप लोग दीजिएगा, बिकॉज कमेंट बॉक्स में देंगे मुझे पता चलेगा आपने सॉल्व किया है। ये नहीं कि आपको कॉपी करके एज ए कॉपी करके छाप लेना, नहीं, आप ट्राई करिए, इजीली यू कैन डू, क्योंकि आपको बस खाली इतना आना चाहिए, दशमलव का गुणा भाग मल्टीप्लाई। ओके, ये सब आ जाएगा तो आप इजीली कर सकते हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग, अगर ये अच्छे से आता है तो आप आसानी से कर सकते हैं। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में। 100 होटलों में चाय बनाने के लिए आपूर्ति किया गया दूध तथा होटलों की संख्या की वर्गीकृत बारंबारता सारणी दी गई है। इससे आपूर्ति किए गए दूध का बहुलक ज्ञात करिए। ये भी देख लेते हैं, हमारा कंटिन्यू है क्या, 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से, यस, ये भी कंटिन्यू है, तो इसको भी आपको करना रहेगा। दिस इज आल्सो होमवर्क फॉर यू एंड आंसर आपको कहाँ देना रहेगा,
कमेंट बॉक्स में देना। और जो बच्चे मुझे यूट्यूब मेरे व्हाट्सएप से जुड़े हैं, दे कैन सेंड मी सॉल्यूशन देयर। ओके, आप लोग वहाँ पे मुझे सॉल्यूशन भेज भी सकते हो सॉल्व करके। एक पेज में आना चाहिए, 2 पेज में नहीं, आपको एक ही पेज में टेबल को खड़े खड़े ड्रॉ करना है और डायरेक्टली आपको जारी वैल्यू लिख करके सॉल्व कर देना है। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा दिया, किसी सप्ताह में 200 मरीजों की आयु और उपचार लेने वाले मरीजों की संख्या निम्नलिखित बारंबारता बंटन सारणी में दी गई है। इसके आधार पर मरीजों की आयु का बहुलक ज्ञात करिए। यहाँ पे देखिए जो हमारा टेबल दिया है क्या है, 5 से लेके कम। 5 से लेके कम मतलब 0 से लेके 4 तक हो सकता है, क्योंकि जो उम्र है कभी भी माइनस में नहीं हो सकती। तो हम क्या है, 0 से लेके कितना ले लेंगे, 5। 0 से लेके 4 लेंगे, कितना लेंगे, 0 से लेके 4 लेंगे। ओके, उसके बाद 0 से लेके 4 ले लेंगे, कंटिन्यू नहीं हो रहा है, क्योंकि 4 से फिर 4 से होना चाहिए ना, 5 से 9, 9 से 9 से, मतलब इसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, सतत वर्ग बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, सतत वर्ग बनाना पड़ेगा। और सतत वर्ग कैसे बनाना है वो मैंने एक्सरसाइज 6.2 जब किया था उसमें मैंने आपको बता दिया था, बहुत ईजी है। चलिए इसको हम लोग बना लेते हैं पहले टेबल को, उसके बाद सतत वर्ग आपको बना के मैं बताता हूँ। देखिए हमने यहाँ पे दोनों टेबल ड्रॉ कर लिया है। जो हमारा जो बीच वाला टेबल था, सतत वर्ग बनाएंगे। सतत वर्ग, सतत वर्ग क्यों बनाएंगे मैंने बता दिया था आपको, क्योंकि हमें कंटिन्यू दिया है। यहाँ देखिए 5 से कम, 5 से कम को मैंने चेंज कर देते हैं। 5 से कम को मैं क्या लिख सकता हूँ बता दिया मैंने आपको, 5 से कम मतलब 0 से लेके हम 4 लिख सकते हैं, 0 से 4, क्योंकि माइनस में हम नहीं जा सकते हैं, क्योंकि एज कभी माइनस में नहीं होती। 0 से 4 हो गया हमारा। अब इसको क्या करना है, हमें सतत वर्ग, सतत वर्ग बनाने के लिए हमें 4 और 5 के बीच का डिफरेंस, जो लास्ट वाला उसका क्या है, अपर क्लास और इसका लोअर क्लास, इन दोनों का अपर और लोअर क्लास का जो डिफरेंस है कितना हो रहा है, 1 हो रहा है। एक का क्या करेंगे हम, आधा करेंगे। एक आधा कितना होता है, 0.5। 0.5 हमें कम करना है, 0.5 हमें बढ़ाना है। तो 0 है ही, अब 0.5 में इसको हम क्या कम नहीं कर सकते हैं, तो चले जाएगी। ओके, तो 0 ऐसे रहने दे, इसमें हम 4 में बढ़ा देते हैं तो 4.5 हो जाएगा। 5 में 0.5 कम करना है तो कितना हो जाएगा, 4.5। और 9 में 0.5 बढ़ाना है तो 9.5। फिर 10 में 0.5 कम करना है तो 9.5। और 14 में 0.5 बढ़ाना है तो 14.5। 14.5, 19.5 और 19.5, 24.5, 24.5 और 29.5 हो गया हमारा ये सतत वर्ग रेडी होगा। इसमें देखिए सबसे अधिक बारंबारता कौन सा है, 50 है। तो इसको हम क्या करेंगे, यह वर्ग हमारा क्या रहेगा, बहुलकी वर्ग रहेगा। इसको हम ब्रैकेट में कर लेते हैं इस तरह ब्रैकेट में करने से यह फायदा होगा कि ये सामने वाले को समझ में आ जाएगा कि ये आपका जो वर्ग है यह क्या है, बहुलकी वर्ग है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, F1 हो जाएगा, इसके ऊपर वाला F0, इसके नीचे वाला F2 हो जाएगा। चलिए तो लिख देंगे यहाँ पे, सबसे अधिकतम बारंबारता तो हम बोलते हैं F1, वह कितनी है, 50 है। इसीलिए संबंधित वर्ग कितना, 9.5 से लेके 14.5 कौन सा वर्ग हो जाएगा, बहुलकी वर्ग है। अब बहुलकी वर्ग है तो इसमें सारे सारे जो भी चीजें जरूरत लिख देते। एल एल हमारा कितना होगा, 9.5 होगा। F1 कितना होगा हमारा, 50 होगा। F2 हमारा कितना, F0 हमारा कितना होगा, 32। और F2 हमारा कितना होगा, 30। ओके, और इसमें H की जरूरत पड़ती है। H क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस कितना हो जाएगा, 14.5 से 9.5 माइनस करते हैं, ये आएगा 5। ओके, सारी चीजें हो गई। अब हम क्या करते हैं, फार्मूले में रख देते हैं। तो फार्मूला हमारा लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा फार्मूला आपका गलत ना हो। और फार्मूले के लिए मेरी फार्मूला बुक भी है, चाहे तो उसको भी आप लोग परचेज कर सकते हैं। फार्मूला बुक भी जल्दी आपको मिल जाएगी हमारी साइड पे। ओके, तो हम यहाँ लिख देते हैं फार्मूला, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू L की वैल्यू कितनी है, 9.5। एज इट इज हमने यहाँ पे, इसको हमें कुछ करना नहीं है। F1 हमारा कितना आया था, 50 माइनस F0 कितना है, 32 एंड 36, 32 एंड 2 इंटू 50 माइनस 32 माइनस 36 इंटू 5। सारी सारी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट किया, कुछ भी करना नहीं है। 9.5 को एज इट इज कॉपी करना है। 50 में से 32 को माइनस करें कितना आएगा, 18 आएगा। 50 दूनी 100, 100 में से हमें 32 और 36 को माइनस करना, चाहे तो 32 और 36 ऐड कर दें, 68 होता है। 100 में से 68 माइनस कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, और इंटू 5, 9.5 प्लस, तो हम क्या करते हैं, तो इसको डिवाइड कर देते हैं, दोनों के हाफ से डिवाइड हो इसको 9 हो जाएगा।
और इसका हाफ कितना हो जाएगा 16। अब मल्टीप्लाई करते हैं, कर देते हैं, 9×5 = 45 और यहाँ पे 16, 9.5 प्लस। अब क्या करेंगे, हमें 45 को किसे 16 से डिवाइड करना है। 16 16 16 32 16 3 8 10, 16 दूनी 32, माइनस का 3 यहाँ पे। अब नंबर नहीं है तब क्या करेंगे, हम यहाँ पे पॉइंट उतारेंगे आप 0, 16 8 तो 28, माइनस कर देंगे यहाँ पे 16 1 कम 16, 16 दूनी 32। देखिए पॉइंट के बाद हमें क्या है 2.812 मिला, लेकिन मैंने बोला था कि पॉइंट के बाद हम तीसरा नंबर हटा देते, तीसरा नंबर हट जाएगा। अगर ये 5 या 5 से ज्यादा होता तो एक बाजू अलग दे जाता, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 2.81, 2.81। ओके, अगर ये तीसरा नंबर 5 से ज्यादा होता तो एक बाजू अलग दे जाता, तो हमारा आंसर आ गया। अब इसको हम जोड़ देते हैं, 9.5 जोड़ेंगे, यहाँ पे पॉइंट उतारेंगे, यहाँ पे 2, यहाँ पे 81, जोड़ेंगे 1 पॉइंट डायरेक्ट आ जाएगा, आ गया 12.31 आ गया आंसर। यहाँ पे वर्ष में लिख देंगे, हमारा क्या है वर्ष है, ये हमारा फाइंड हो गया। इसी तरह हमें क्या करना है, सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं, बहुत इजी है। खाली आपको मल्टीप्लाई डिवाइड सब कुछ अच्छे से प्रॉपर आना चाहिए, जो डेसिमल नंबर का दशमलव का। अगर कोई भी आपको दिक्कत होगी, कोई भी प्रॉब्लम हुई, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। इसके आगे की जो एक्सरसाइज है उसकी वीडियो भी लगातार आपको मिलती रहेगी, और आप लोग हमारे चैनल को जरूर जुड़े रहिए। और जो मैंने बोला था आपको ऐप डाउनलोड कर ली, उस ऐप को डाउनलोड कीजिए, बिकॉज उसमें आपको 11 पेपर सेट मिलेंगे, मैथ्स 1 और मैथ्स 2 के। जल्दी आपको बुक्स भी मिल जाएगी। ओके, चलिए तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो, जो कि एक्सरसाइज 6.4 में। ओके, इसके लिए आप लोग हमारी दो साइट को विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको ग्रामर अगर पढ़ना है तो ग्रामर के लिए हमारी इस साइट को विजिट करें, theenglishgrammar.com। अगर मैथ की पढ़ाई करनी है तो मैथ्स के लिए हमें साइट है mathsmaster.in। ओके, इन दोनों साइट को भी आप विजिट कर सकते हैं। उसी तरह आप हमारे एजुकेशनल ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि हमारी इस साइट maheshprajapati.com पे अवेलेबल है। उसके लिए अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप या टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे भी आपको अपडेट मिलती रहेगी। और जिन्होंने अभी तक हमें सोशल नेटवर्किंग साइट पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिएगा, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम। और बिकॉज अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट एक्सरसाइज के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोग को बाय बाय।